हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 12th क्लास का चैप्टर है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे आज की जो हमारी समस्या है पूरे वर्ल्ड की कि भाई इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आज जॉब नहीं है, लोगों को इतने प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्या होगा जब 40 सीट के लिए 4 लाख लोग अप्लाई करेंगे? क्या होगा? जो 40 को निकाल देंगे तो बाकियों के पास जॉब नहीं मिलेगा। अगर उल्टा हो, 40 सीट हो और अप्लाई करने वाले 20 हो, तो हर इंसान को जॉब मिल जाएगा। तो आज का जो सभी हम समस्याएं देख रहे हैं कि हर जगह भीड़ भड़ाका, सीट नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलता, कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता। ओके, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आप रशिया में जाइए, रशिया में एमबीबीएस आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, आप फीस पे करिए, एडमिशन लीजिए, हो जाएगा। इंडिया में इतना प्रॉब्लम क्योंकि इंडिया में ही पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इंडिया के कॉलेजेस में सीट ही नहीं है। अप्लाई करने वाले लाखों में है, सीट हजारों में है। रशिया में क्या है, सीट खाली चली जाती है तो वो बाहर के लोगों को एजुकेशन टूरिज्म के लिए इनवाइट करते हैं। तो आइए इसी चीज पे हमारा टॉपिक है, दैट इज बर्थ कंट्रोल मेजर्स। बर्थ कंट्रोल मेजर्स क्या होता है? बर्थ कंट्रोल मेजर्स वो तरीके होते हैं जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पॉपुलेशन पे की ग्रोथ पे लगाम लगा सकते हैं। और ये वो तरीके होते हैं, इसी को हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी बोल देते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलो या बर्थ कंट्रोल मेजर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल मेजर का मतलब क्या है कि भाई अब मान लीजिए एक कपल है, हस्बैंड वाइफ है। तो अब हस्बैंड वाइफ है तो उनकी सेक्सुअल लाइफ भी होगी, सेक्सुअल लाइफ होगी। ठीक है, लेकिन अब बच्चा नहीं चाहिए उनको। ठीक है, तो बच्चा नहीं चाहिए तो ऐसा वो क्या कर सकते हैं, ऐसी वो क्या चीजें यूज कर सकते हैं जिससे उनकी सेक्सुअल लाइफ भी चलती रहे और उनको बच्चा भी ना हो? तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के जो तरीके होते हैं या प्रेगनेंसी ना हो ये जो तरीके होते हैं, इसी को कहते हैं बर्थ कंट्रोल मेजर या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो इसका दूसरा एम क्या है हमारा? अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करना है? प्रिवेंट करना है। तो पहला 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 एम क्या था हमारा? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। दूसरा, अनवांटेड प्रेगनेंसी को नहीं होने देना है। ठीक है, एक तो है कि भाई बच्चा की प्लानिंग है कि हाँ हमको बच्चा चाहिए, वो एक अलग चीज है, लेकिन नहीं चाहिए। ठीक है, तो नहीं चाहिए तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जिससे वो बच्चा या प्रेगनेंसी ना हो? दिस इज बर्थ कंट्रोल मेजर या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, तो इसमें हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम आगे बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कह लो या तरीका कह लो। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है जो एक तो यूजर फ्रेंडली हो, जिसको इस्तेमाल करना आसान हो, जिसको कोई भी आसानी से यूज कर सके, चीप हो, इजीली अवेलेबल हो, सस्ता भी होना चाहिए और आसानी से मिलने वाला भी होना चाहिए। पता लगा वो मिल ही नहीं रहा है तो फायदा क्या हुआ? तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए और उसको इस्तेमाल करना बहुत आसान होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए। कि भाई उसको इस्तेमाल करें तो पता लगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल किया फिर भी प्रेगनेंसी होगी तो कुछ फायदा नहीं है उसका, तो फायदा क्या हुआ? तो इफेक्टिव भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए। पता लगा हमने यूज किया, हम चाहते थे कि भाई प्रेगनेंसी ना हो लेकिन और 10 चीजें हो गई, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, तो साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए या मिनिमम साइड इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर। और जो उसको यूज करे, उस मेथड को यूज करे, उसके जो सेक्सुअल डिजायर है या जो उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, उस प्रोसेस में कोई इंटरफेरेंस या कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वही है जो इन सारे पैरामीटर्स को फुलफिल कर दे। कौन कौन से पैरामीटर हैं? यूजर फ्रेंडली, चीपर, इजीली अवेलेबल, नो साइड इफेक्ट्स और इफेक्टिव होना चाहिए। शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, तो सेक्सुअल डिजायर को हम कहते हैं लिबिडो, उसके लिए दूसरा शब्द क्या है? लिबिडो है। और उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है,
एक्टिविटी की वो भी डिस्टर्ब या हैम्पर या खराब नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ही हमको कोई ऐसा है जो मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, वही आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सो तो इसका जो मेन मकसद है वो क्या है, एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना, दूसरा पॉपुलेशन की ग्रोथ पे लगाम लगाना, पॉपुलेशन की ग्रोथ पे लगाम लगाना। तो हमारे पास, ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बट नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट ऑफ, ओके। तो हमारे पास ऐसे कितने तरीके हैं, कितने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं जिसके इस्तेमाल से हम ये सब चीजें अचीव कर सकते हैं। एक तो है हमारे पास मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड जिसको हम बैरियर मेथड भी कहते हैं, मैकेनिकल मेथड को ही हम क्या कहते हैं, बैरियर मेथड भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास केमिकल मेथड, जिसमें हम अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल बैरियर मेथड में क्या होता है कि इसमें हम बैरियर, एक बैरियर, एक हम जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज मेल और फीमेल गैमीट के बीच में बैरियर का काम करती है, मतलब वो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने नहीं देती। ये इसका मकसद है बैरियर मेथड का। केमिकल मेथड का मकसद क्या है, केमिकल मेथड जो होता है वो उसमें हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, और वो केमिकल जो है या तो स्पर्म को मार देगा, या एग को रिलीज नहीं होने देगा, या इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। तो इन तीनों में से कोई एक एक्टिविटी करेगा। तीसरा नेचुरल मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। नेचुरल मेथड को ही क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी चीज का हम इस्तेमाल नहीं करते, ये एक्टिविटी के दौरान ये नेचुरली कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल करके हमको कॉन्ट्रासेप्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमको कुछ खरीदना नहीं है, ना ही हमको कोई पैसा डालना है, ना ही कोई चीज का इस्तेमाल करना है। दिस इज जस्ट ओनली ए टेक्निक यूज्ड बाय द पर्सन नेचुरली, दैट इज नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। फिर चौथा है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में क्या है, हम ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, जिससे हम कुछ ऐसे बदलाव करते हैं शरीर में जिससे कभी प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। ठीक है, तो इन सभी मेथड्स के लिए मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, सभी मेथड का वीडियो अलग अलग बनाऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे मेजर, ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करनी है जिससे क्या किया जा सके, बर्थ को कंट्रोल किया जा सके। ओके। सो तो आगे के, ये हमारा पहला लेक्चर है इस सीरीज का। आगे के जितने भी लेक्चर होंगे आप सिक्वेंशियली देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और बहुत ही नॉलेजेबल चीज है जो लाइफ में बहुत काम भी आती है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।